बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 0.4 मोल CO2 पूछ रहा है, किसके बराबर है। ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं। पहला कितना है 12 ग्राम, दूसरा 17.6 ग्राम, 25 ग्राम और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें पता करना है जो 0.4 मोल अगर दे रखा है CO2 तो ये किसके बराबर है। मैंने कल 2 फॉर्मूले बताए थे आपको। फॉर्मूले क्या थे, मोल बराबर, मोल मतलब मोलों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान बराबर ग्राम अणु द्रव्यमान। पहला फॉर्मूला ये था मोल निकालने का। ये क्या निकालने का फॉर्मूला है, मोल निकालने का। इससे मोल निकले आएंगे। या फिर अणुओं की संख्या निकालनी हो या परमाणुओं की संख्या निकालनी हो तो उसके लिए क्या बताया मैंने, फिर अणु अथवा परमाणु की संख्या, अणु अथवा परमाणु की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 गुणा मोल। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले थे भाई। हाँ, ये Na की वैल्यू है, ठीक है। ये बात मैंने कल बताई थी आपको। तो अब आगे इस फॉर्मूले में, इसमें हमें क्या पता करना है, ये क्या है, मोल दे रखे हैं। 0.4 मोल दे रखे हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए CO2 का कोई भी अगर दे रखा है उसका ग्राम अणु द्रव्यमान तो वो खुद से पता होना चाहिए। और दिया गया द्रव्यमान तो हमें निकालना है, वो यही पूछ रहा है कितना द्रव्यमान है। उसने पूछा यही है 0.4 मोल CO2 किसके बराबर होगा, द्रव्यमान दे रखे है ये, मतलब ये दिया गया द्रव्यमान ही पता करना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे यही, मोल बराबर कितना 0.4, दिया गया द्रव्यमान कितना है पता करना है x मान लिया, यही तो पता करना है। और ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होता है CO2 का 12, 16 होता है, 16 दूनी 32, 32 और 12 44 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये x आ जाएगा 0.4 इंटू 44, तो कितना आएगा 17.6 आ जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है। तो बच्चों देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किसके, मोल कंसेप्ट के। मोल कंसेप्ट पूरा समझा चुका हूँ मैं, पिछली वीडियो में देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन जैसे मैंने ये समझा दिया, अब आगे भी दिक्कत है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी आपको करने में, x वाली क्या, ये दिया गया द्रव्यमान ही तो पूछ रहा है, वो यही तो निकालना तो यहाँ पर था। कुछ भी मान लो x की, क्या इसकी जगह 0.4 रख दिया तो मोल निकाल रहे होगे। मोल दे रखे हैं ना, उसने क्या कहा है 0.4 मोल, इसने बोला है कि 0.4 मोल, ये ग्राम थोड़े ना दे रखा। जो 0.4 इसकी जगह लगा रहे हो, 0.4 ग्राम दे रखा होता, 0.4 ग्राम CO2 तब यहाँ रखते हो, मोल निकलते। यहाँ पर वो दिया गया द्रव्यमान पूछ रहा है। क्या भूकंप आ गया क्या, ये क्या हो रहा है, इतनी तेज आवाज नहीं हो रही इतनी तेज, कुछ चीज चल रही है बाहर, कोई कहाँ लगा है। अरे यार 32 है यार, 16 दूनी 32, 3.2 कहाँ से आ गया। बच्चों ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है ये इस बुक में। क्या दे रखा है, 100 ग्राम परमाणु के मोलों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, कितने ग्राम है 100 ग्राम, 100 ग्राम परमाणु दे रखे हैं, इसके मोल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, इनके मोल जब तक ज्ञात नहीं किए जा सकते जब तक कि हमें ये ना पता हो ये है कौन सा पदार्थ, ठीक है ना भाई। डिपेंड करता है कि कोई साइज कितना बड़ा है उस चीज का, उसके परमाणु का। जैसे बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, जैसे यहाँ 100 ग्राम दे दिए, कोई बात नहीं है। मैं अगर आपको 100 ग्राम में आपको दे दूं गेहूं, 100 ग्राम क्या दे दिया मैंने आपको, गेहूं, ऐसे ही लिखा जाएगा। और 100 ग्राम मैंने दे दिया आपको हैं, चावल नहीं, क्या गेहूं, चना। 100 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम चना, कौन सी चीज ज्यादा होगी। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा यार,
हाँ, चना ज़्यादा होंगे। हाँ, गेहूं छोटा होता है भाई, सोच के देखो, अपने दिमाग चलाओ, दिमाग में इमेजिनेशन करो। 100 ग्राम गेहूं, गेहूं कितना छोटा होता है? 100 ग्राम गेहूं, 100 ग्राम चना, चना बड़ा होता है, भारी होता है। हाँ, तो गेहूं ज़्यादा चढ़ेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? गेहूं ज़्यादा चढ़ेंगे, हल्के होते हैं। इसी तरीके से अगर भार दे रखा है तो अलग अलग परमाणु के साइज अलग अलग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के बारे में बात हो रही, तभी मोल ज्ञात कर सकते हो आप। चलो ठीक है, इतनी कंसेप्ट ये नहीं कि फॉर्मूला, क्या क्या दिक्कत है? कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आखिर है क्या चीज़, ठीक है? नहीं तो फॉर्मूला लगा के कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, आगे जाके फॉर्मूला लगा के सीख गए क्वेश्चन, फंस जाते हैं आगे जाके। थोड़ा बहुत दिमाग में भी क्लियर होना चाहिए करने क्या वाले हैं हम। तो 100 ग्राम परमाणुओं की क्या मोल पता करने हैं, मोल दिया गया द्रव्यमान। तो अगर ये फॉर्मूला भी देखो, अगर आप मोल पूछ रहा है वो क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 100 ग्राम परमाणु है, अभी तक ये नहीं पता किसके हैं, ठीक है? पता करेंगे। मोल पूछ रहा है कि उसके मोल कितने होंगे, 100 ग्राम में मोल कितने होंगे, ये पूछना चाह रहा है। तो मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान, दिया ले ले रहा हूँ, और नीचे ग्राम अणु द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान। बात हो रही है एक्चुअली यहाँ पर पी की, किसकी? पी की बात हो रही है, ठीक है? पी की बात हो रही है। पी है फास्फोरस। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, ये 2 बार दे रखा है ज्ञात करें, 1 बार दे रखा है क्या होगी। स्टार्टिंग में 100 ग्राम परमाणु के मोलों की संख्या ज्ञात करें, ये दे रखा है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, ये आप पढ़ो खुद से। बच्चों देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है इस बुक में, आप अगर इसको रेफर कर रहे हो तो क्या है? 100 ग्राम परमाणु के मोलों की संख्या ज्ञात करें। नीचे देखा है अणुओं के मोलों की संख्या ज्ञात करें। 2 क्वेश्चन हो गए ना ऐसे, तो ऑप्शन केवल एक ही दे रखा है, ऑप्शन में केवल दे रखे हैं आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है, मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अणुओं के मोलों की संख्या पूछी गई है, किसके? एक्चुअली ये वाली लाइन आप चाहो तो काट सकते हो, ज्ञात करें, ठीक है? तो P4 साइज होता है, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। तो बच्चों देखो क्या दे रखा है, 100 ग्राम परमाणु जो भी है P4 दे रखा है, ठीक है? इसका वजन कितना दे रखा है? 100 ग्राम है, और इसके अणुओं की संख्या पता करनी है। P4 का मतलब 4 फॉस्फोरस आपस में चिपके हुए हैं, और ये होता ही है, जो फॉस्फोरस का जो अणु होता है, जैसे ऑक्सीजन के अणु में 2 ऑक्सीजन के अणु जुड़े रहते हैं कि नहीं जुड़े रहते? सॉरी, परमाणु। ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु जुड़े रहते हैं, पता है O2 फॉर्मूला होता है। ऐसी फॉस्फोरस का जो अणु होता है उसमें 4 फॉस्फोरस के परमाणु जुड़े रहते हैं, P4 फॉर्मूला होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो इसमें क्या है, 100 ग्राम P4 है हमारे पास, हमें क्या पता करना है, इसके मोल ज्ञात करने हैं। तो बहुत जल्दी से देखोगे आप, दिया गया द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। अणु कितना हो जाएगा इसका? 124। अब देखो P का जो दे रखा है ना, वो 31 दे रखा है, ऐसे दे रखा है 30 पॉइंट, खुद दे रखा है इसने 30.974। क्या? P का अणु का द्रव्यमान, P के अणु का, परमाणु का, सॉरी, P के परमाणु का द्रव्यमान दे रखा है ये। इसको मैं 31 लिख सकता हूं, लगभग 31 है, 30.9 लगभग 31 हो गया। तो P को मैंने 31 मान लिया। जब P4 अणु होगा तो इसके अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ग्राम अणु द्रव्यमान 31 की 4 में गुणा कर दो, 4 है ना, तो 124 ग्राम। ग्राम छोड़ो, AMU ले लो फिलहाल। तो अगर AMU में 124 है इसका, तो ग्राम अणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 124 ग्राम। तो यहाँ पे क्या रख दोगे आप? 124 ग्राम। बोलो बात समझ आई कि नहीं आपको? हाँ ठीक है। अब बस काट पीट करके आंसर निकाल लो, ये भी ग्राम में था, तो मोल पता चल जाएंगे P4 के। ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हौच पौच हो गया, ये आपको थोड़ा लग रहा होगा क्या हो गया क्या नहीं, कुछ नहीं है। सीधे सीधे मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन क्या था बुक में, अजीब सा क्वेश्चन था। P4 आपके पास है, क्या है? फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का जो होता है P4 होता है, इसके 100 ग्राम है आपके पास। P4 के कितने ग्राम है? 100 ग्राम। आपको मोल ज्ञात करने थे। क्या ज्ञात करने थे? मोल। तो मोल कैसे दिया गया? द्रव्यमान और ग्राम
अणु द्रव्यमान। तो P4 है, एक P के एक परमाणु का 31 है, तो 4 परमाणु P4 के अकॉर्डिंग 4 परमाणु का 124, तो यहाँ पे 124 रखेंगे। ये 100 दे रखा है, सॉल्व कर लो, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस इतना ही सा तो क्वेश्चन था। 100 दे रखा है, 124 हमने निकाल लिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। काट लोगे इसको, आप सॉल्व कर लोगे, ये करके दिखाऊँ मैं? चलो काट दो, 4 से काट दो, 4 से ये जाएगा 25 बार, 4 से जाएगा 3 बार और 1 बार, 31 से 25 में भाग देना है, तो कितना जाएगा ये? पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, कितने बार जाएगा? 8 बार, 8 बार जाएगा। देख लो पॉइंट 8 करके जो ऑप्शन है वही सही है, 0.8071, 0.8071 ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब में 0.8 वाला कोई नहीं है। समझ में आएगा नहीं कंसेप्ट आपको? हाँ समझ, आपको समझ आ गया? ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या दे रखा है? 2 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या पूछ रहा है। अणुओं की संख्या इस वाले फॉर्मूले से निकलेगी, लेकिन अणुओं की संख्या निकालने से पहले मोल की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब पहले ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैसे कंसेप्ट मैंने समझाया था कल, बहुत समझाया था, लेकिन आप लोग बच्चे हो ना तो फॉर्मूले से ही ज़्यादा आसान लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। सबसे पहले हम निकालते हैं मोल। क्या निकालते हैं? मोल। तो मोल में क्या है? दिया बटे बाती नहीं, ग्राम अणु। द्रव्यमान नहीं लिखे मैंने, फॉर्मूला सामने है, ठीक है। तो मोल बराबर दिया, कितना दिया है? 2। ग्राम अणु कितना होता है? 18। जल का होता है 18, तो 1/9 आ गया भाई। कुछ गलत किया यहाँ पर? कुछ नहीं। अब हमें चाहिए अणुओं की संख्या। क्या चाहिए? अणु की संख्या। तो अणु की संख्या कैसे? 6.022 10⁻23 इंटू मोल 1/9। सही बात है। डिवाइड कर दो 9 से, कितना जाएगा? 9 से ये कितनी बार जाएगा? पॉइंट लग जाएगा पहले से ही पहले हैं। देखो अब देखो 2 तरीके हैं सॉल्व करने के यहाँ पर। क्या 9 से 6 में भाग जाएगा? नहीं। तो मैं 1 0 इससे ले रहा हूँ, जब मैं इससे 1 0 लूँगा तो ये 60 हो जाएगा, 60.22 हो जाएगा ये, वो इधर रह जाएगी 10⁻22, और ये 9 इसके नीचे लिख दिया क्योंकि डिवाइड करूँगा अभी मैं, नीचे ही तो है ये, इसके नीचे लिख दिया क्योंकि इसी में तो डिवाइड करना है वैसे भी। इसका 1 0 निकाल के मैंने 60 को दे दिया, अब पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब 9 से कितने बार जाएगा? 9 छिक्के 54, ठीक है। कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर 9 छिक्के 54, कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर 9 ने 81, 10⁻22। ऑप्शन क्या दे रखा है? यही दे रखा है क्या? 6 9 9। ये कौन सा है? 6.22 वाला सही है, सी सही है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? सी में यही दे रखा है, आगे 1 और दे रखा है, ठीक है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? आसान था, बढ़िया था। बच्चों ध्यान से समझो, जो 15 क्वेश्चन है, सबसे पहले उसने खुद कहा है, क्या कहा है? इसने बोला 1 मोल कार्बन बराबर 12 ग्राम। ये हमें क्या बता रहा है? ये बात हमको पहले से ही पता है। पूछो क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, चाहो तो कंसेप्चुअली भी देख सकते हो। 1 मोल कोई अगर आपके पास कार्बन है तो इसका एक आंसर मोल का आंसर 1 कब आएगा? जब ये दोनों चीज बराबर हो, सेम चीज होंगी, तभी तो कट के एक आंसर आएगा। तो ऊपर भी दिया गया द्रव्यमान अगर 12 होगा, और नीचे तो कार्बन का ग्राम अणु द्रव्यमान तो 12 होता ही, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। 12 से 12 कटेगा तभी तो 1 आएगा। 1 मोल का मतलब होता ही है कितना? जितना भी उसका ग्राम अणु द्रव्यमान होता है उतना ही होता है। 1 मोल का मतलब जितना उसका ग्राम अणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान उतना ही हो जाता है वो, क्योंकि दोनों चीज सेम हो जाती है ऊपर नीचे वाली 1 मोल में। 2 मोल का मतलब है 2 गुना होगा वो, 3 मोल का मतलब है 3 गुना होगा दिया गया द्रव्यमान, ठीक है। तो ये बात तो हमको पहले से ही पता थी, इसने बता दी तो कोई ज़्यादा हम पे एहसान नहीं कर दिया। लेकिन इसने जो पूछा है वो बहुत बड़ी बात पूछी है। हाँ भाई साहब, बाद में बात कर लेना क्या पूछ रहे हो, और बात के क्वेश्चन वगैरह पूछा करो तो आराम से पूछा करो ना, ये थोड़ा ना चिल्ला चिल्ला के पूछोगे। तो
क्या बता रहा था मैं, बहुत ध्यान से पहले इसको समझो। और एक मोल, एक आपका हो गया ये सचिन कुमार? नहीं तो फिर सुनो ना इधर। एक मोल कार्बन बराबर 12 ग्राम, ये बात हमको पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। अब वो ये कह रहा है कि एक, जब हर चीज क्या परमाणु से मिलकर बनी है, तो कार्बन का जो केवल एक परमाणु है ना, उसका द्रव्यमान पूछ रहा है किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम में द्रव्यमान पूछ रहा है उसका। ठीक है, वैसे तो 12 AMU होता है, अगर एक परमाणु है इसका द्रव्यमान कितना होता है? 12 AMU, लेकिन वो पूछ रहा है आपसे ग्राम में द्रव्यमान पूछ रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, कैसे निकलेगा बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो मोल की संख्या कितनी दे रखी है? 1। तो अगर अणु या परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, वो संख्या पूछ रहा था क्या? द्रव्यमान, द्रव्यमान पूछ रहा है, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। यहां पर मोल 1 लगाओगे, ठीक है, और पहले सबसे पहले यहां पर एक अणु, एक परमाणु दे रखा है, तो परमाणु की जगह 1 लगा के मोल पता करोगे कितने हैं। नहीं आवाज समझ में आएगी, मैं दोबारा समझाता हूं। देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं कह दूं कि आपके पास 6.022 × 10⁻23 परमाणु हैं कार्बन के, बहुत ध्यान से समझना, अगर जिसने कल की क्लास ध्यान से सुनी होगी वही बता पाएगा। अगर आपके पास इतने परमाणु हैं कार्बन के, इसका मतलब कितने मोल हैं? मोल कितने हैं आपके पास कार्बन के? कार्बन ऊंचा कुछ भी हो, अगर इतने परमाणु हैं तो कितने मोल हैं? 1 मोल है। 1 मोल है, कल यही तो समझाया यार मैंने। आप यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, इससे कट जाएगा, मोल की वैल्यू 1 ही तो आएगी। अणुओं या परमाणु की संख्या की जगह पे अगर ये रख दोगे तो सेम ही हो गए, दोनों सेम ही दिए हैं मैंने। चलो छोड़ो, इसमें 2 की गुणा कर दी मैंने, 12 4 4। अगर आपके पास इतने परमाणु तो कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, अगर इतने परमाणु हैं तो कितने मोल हैं? 2 मोल हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वैल्यू को रखोगे तो इससे जब काटोगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है, अब परमाणु केवल एक अकेला, तो मोल कितने होंगे ये समझते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस सवाल को। परमाणु की जगह पे केवल 1 रख दो, केवल मात्र 1। उधर क्या है? 6.022 10⁻23 इंटू में क्या आ गया? मोल। सही बात है, सही, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि उसने कहा एक परमाणु, केवल एक परमाणु का वजन पूछ रहा है वो कार्बन के। तो एक परमाणु है तो परमाणु की जगह 1 रख दिया, ये वाली वैल्यू तो फिक्स है, मोल में निकालूंगा इस वाले फॉर्मूले से, तो ये नीचे आ जाएगा ये वाली चीज। बोलो यहां तक क्लियर है? ये मोल निकल के आ गए। किस चीज के मोल है ये केवल कार्बन का, जब एक परमाणु लोगे ना उसका मोल है। ये बहुत कम है, बहुत कम, 1/−, में है ये ऊपर जाके, ये बहुत कम है। कोई बात नहीं, मोल निकल आए। ध्यान से सुनते रहना, समझ में ना आए तो पूछ लेना सचिन कुमार। मोल निकल आए, एक परमाणु था केवल, उसके मोल निकल आए, इतने मोल कहेंगे उस चीज को हम। तो अब हमें चाहिए ये वाला फॉर्मूला लगा के, हमें तो चाहिए वजन, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मोल की जगह ये लगा दो 1.6022 10⁻23। ये किसकी जगह लगा दिया मैंने? इस वाले फॉर्मूले में मोल की जगह। बराबर दिया गया द्रव्यमान पता करना है, x मान लिया। ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होता है इसका? 12 कार्बन का। 12 को इधर ले जाओ ऊपर, 12 6.022 10⁻23 x की वैल्यू जब निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये 6 से लगभग 2 बार नहीं कट रहा, ये 6.022 लगभग 6 ही है, ये लगभग 6 ही है ये, लेकिन पूरा तो नहीं जाएगा। एक्चुअली होगा क्या, 6 दूनी करोगे तो ये 12 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को या नहीं? ये 12 ये 6 है, लेकिन 6 से थोड़ा सा ज़्यादा। इसका दोगुना कितना होगा? 12 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा, जब हाँ 22 है ना, तो 12.44 हो जाएगा, 044। तो ये लगभग 12 ही नंबर है, लगभग 12 ये। इससे जब इसमें भाग देंगे तो 2 नहीं आएगा पूरा, 2 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम 1.99 कह सकता हूँ। इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे 2 से थोड़ा सा कम 1.99 कह सकता हूँ। और ये 10 की पावर ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? -23। ये आंसर है। ऑप्शन में बता दे रहा हूँ क्या क्या दे रखे हैं, शायद आपको ऑप्शन से ही ज़्यादा क्लियर हो जाए।
दिक्कत ही नहीं होगी। यही यही ऑप्शन है, बाकी भी ऑप्शन ऐसे ही हैं। छोड़ो ऑप्शन में क्या है रखा है, आप इसी में समझ जाओ कि ये आंसर आया। समझ में आया कैसे आया? हाँ, या फिर ना भी अगर समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को, 1.99 को लगभग 2 बार जा रहा है, 2 ही लिख दो। और ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1.99 इंटू 10⁻23। बाकी ऑप्शन थोड़े बहुत दूर दूर हैं अलग अलग, तो यही ऑप्शन होगा। 2 और 1.99 बहुत ज़्यादा फर्क थोड़े ना है, 10⁻23 ऊपर जाके, ये बस इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो प्लस के 23 है डिवाइड में, तो ऊपर जाके माइनस के 23 होगी, तो 2 इंटू 10⁻23। समझ में आई कि नहीं आई बात आपको? हाँ, क्या क्या पावर अगर नीचे प्लस में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। करनी नहीं पढ़ा गया आपने बचपन में, क्लास 9th में? हाँ, ऊपर ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी। ऊपर जाके क्लियर है ये बच्चों? देखो एक और बता रहा हूँ मैं, सवाल को करना क्या था बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो पढ़ने में तो हो सकता है तब भी ना समझ पाओ, तो मैं समझा ही दे रहा हूँ। सिंपली अगर इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना मेरे समझाने के बाद। क्वेश्चन ये है कि एक परमाणु, केवल एक परमाणु किसका, कार्बन का, इसका वजन बताना कितना होता है। इतने ग्राम होता है जो हमारा आंसर आया, जो कि तोलना संभव नहीं है। ये बहुत कम वजन है, ये बहुत कम है। 10⁻23 बटे में आएंगी 10⁻23, मतलब 10 के आगे 23 जीरो, या फिर 1 के आगे 23 जीरो, तो बहुत छोटा नंबर है ये। कुल मिला के कहना वो ये चाहता है, एक परमाणु है आपके पास कार्बन का, इसका वजन बताओ कितना होता है। कोई दिक्कत नहीं है, एक परमाणु है तो इसी की जगह एक रखा जाएगा। रखा मैंने एक इसकी जगह, ये वैल्यू अपनी जगह पे, मोल अपनी जगह पे, ये वैल्यू अपनी है, मोल अपनी जगह। इसको नीचे ले आया तो मोल पता चल गए मुझे। क्या पता चल गया? एक परमाणु है, इसका मतलब इतने मोल होंगे, बहुत कम है ये भी। तो मोल की संख्या आ गई, इतनी मोल की संख्या आ गई, तो वजन तो निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। ये वजन होता है, कितना दे रखा है, मोल हमने निकाल लिए, ग्राम अणु द्रव्यमान पता है कार्बन का। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पर, ये वाला जो निकल के आया मोल, मोल की जगह पे लगा दिया। ये वाली वैल्यू कहाँ पे लगा दी, मोल की जगह पर। दिया गया द्रव्यमान मैंने x मान लिया, और ग्राम अणु द्रव्यमान कार्बन का 12 होता है, पता होना चाहिए 12। 12 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, इसमें इसका डिवाइड मारा, 2 बार जाएगा, और ये 10 की पावर ऊपर जाके माइनस का 23 आ जाएगी। क्या था ही क्या क्वेश्चन में? ठीक है बच्चों, इस चीज़ को समझो, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। इसको मैं एक छोटे से क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने H2O वाली रिएक्शन दिखाता हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझ लेना। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, डायरेक्ट भी आपको रट जाएगा, लेकिन मैं समझाता हूँ पहले एक बार। H2O2, क्या ये अभिक्रिया बैलेंस्ड है? नहीं, बैलेंस कैसे होगी? अब बैलेंस है ये, ठीक है, हाँ अब है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं इसके कितने ले लूँ, पता है कितना होता है? 2 और 16 18 होता है, ठीक है। अगर मैं इसके 18 नहीं 2 के अकॉर्डिंग ले लूँ, 36 ले लूँ, 2 है ये, 2 18, ये 36 ग्राम ले लूँ मैं ये, क्या H2O, तो ये कितना मिलेगा? हाँ 4 ग्राम मिलेगा। या फिर ऐसे छोड़ो, हाँ चलो ठीक है, यही सही है। तो कितना मिलेगा ये? चालू है ये, ठीक है। तो 36 ग्राम अगर मैं ये ले रहा हूँ तो ये कितना मिलेगा? 4 ग्राम मिलेगा। सही बात है ये? कैसे पता है आपको ये बात? चलो ठीक है, ये कितना मिलेगा? 32। ये स्थिर अनुपात का नियम लगा दिया होगा आपने। स्थिर अनुपात का क्या नियम है? और डायरेक्ट भी दिख रहा है कि एग्जैक्ट जितना होता है उतना ही तो लिया है मैंने। 2 और 16 18, 18 लिया है, लेकिन 18 दूनी 36, तो 36 लिया है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 होता है, 1 और 2, 2 की वजह से 4 लिया है। ये इस तरीके से लिया है। ये 36 जब था तो 4 ये चला गया, 32 ये चला। स्थिर अनुपात का नियम 36 है तो 1:8 में होगा ये, ठीक है। कितना होता है? 1:8 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो अगर ये 4 है तो 32, 1:8 ही तो हुआ, 8 चौक 32, ठीक है। इसको छोड़ो फिलहाल। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी इस बात समझना। कौन ये बात बता सकता है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अगर मैंने 36 ग्राम जल ले लिया तो कितने मोल जल ले लिया? कितने मोल हो गए? 36 ग्राम मतलब जल के कितने मोल हो गए? 2 हो गए।
18 ग्राम में 18 ग्राम मतलब 1 मोल, 18 तो इसका नंबर ही होता है, तो 2 मोल हो गए। इसके इसके कितने हो गए? एक H2 मतलब 2, एक H 2 है, 2 होता है इसका। अगर 4 ग्राम है तो कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। ऑक्सीजन के कितने मोल हो गए ये? हाँ, अरे 16। ऑक्सीजन के अणु के कितने मोल हो गए ये? 1। अरे ऑक्सीजन का 16 होता है भाई, लेकिन 2 है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32, 32 ही तो होगा O2 का। ग्राम अणु भार कितना होगा ऑक्सीजन का O2 का? 32, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है बट 2 है, 16 दूनी 32, तो 32 होगा इसका ग्राम अणु भार, और 32 ही है ये, तो 1 मोल हो गया ये। क्या आप समझ पा रहे हो अच्छे से इस चीज को? तो क्या है, सीधे सीधे समझना, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जान दो। तो सीधे सीधे मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ 2 लग रहा है और ये H2O है, तो अगर मैं इसके 2 मोल लूंगा, 2 लग रहा है इसलिए, इसके अगर 2 मोल लूंगा तो इसके भी 2 लग रहा है ना, आगे 2 मोल मिलेंगे, और इसके कितने? 1 मोल मिलेगा। इसके आगे नहीं लग रहा है ना कुछ भी, ठीक है। इसके अगर 2 हैं, 2 गुने मिलेंगे। जैसे अब मैं इसको सबको हटाता हूं, इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये निकल रहा है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर मैं इस चीज के ले लूं कितने? 4 मोल, इसके आगे 2 लग रहा है तो इसके भी 4 मिलेंगे। या फिर इधर से शुरू कर लो, ये अकेला है ना, अगर इसके ले लूं मैं 5 मोल, तो इसके हमें मिलेंगे 10 मोल, क्योंकि इसके आगे 2 लग रहा है, और इसके भी 10 मोल, 2 लग रहा है, इसके भी 10 होंगे। मतलब कि 10 मोल जब जल को आप तोड़ोगे तो 10 मोल हाइड्रोजन मिलेगा और 5 मोल ऑक्सीजन मिलेगा। समझ पाए आप? हैं? हाँ या ना? 1 है ना इसके आगे, 1 है तो 5 लिया, ये 2 गुना था, 2 था तो इसलिए 10 कर दिया, 5 से 2 गुना 10, ये भी 2 था तो 5 से 2 गुना 10 कर दिया। समझिए, सीधी सीधी कहानी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। समझ पा रहे हो? ऊपर वाले एग्जाम्पल्स की जो क्वेश्चन है वो सीधे समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। ये 4 लिख रहा है, अगर आपने HCl लिया 4 मोल तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा 1 मोल। क्यों? क्योंकि इसके आगे 4 लग रहा है, इसके आगे 1 लग रहा है, तो आपको जल मिलेगा 2 मोल और Cl2 मिलेगी 2 मोल, क्योंकि इसके आगे भी 2 लग रहा है। 2 मोल क्या? Cl2 गैस। बोलो हाँ या ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। उसने ये कहा है कि 0.35 मोल अगर आपको Cl2 चाहिए तो आपको कितने मोल HCl लेना पड़ेगा? बता दो। हाँ, 4। क्यों? HCl लेना पड़ेगा। अगर इसके 2 मोल चाहिए तो HCl 4 मोल लेना पड़ेगा। अगर इसके 10 मोल चाहिए तो HCl कितना मोल? अरे यार, तुम कौन सी प्रवृत्ति के लोग हो? मैं कह रहा हूं अगर इसके 2 मोल चाहिए तो HCl के 4 मोल लेने पड़ेंगे। अगर इसके 10 मोल चाहिए तो HCl कितने मोल लेने पड़ेंगे? 20। 5 वाला कौन था ये भाई? 2 गुने लेने पड़ेंगे। 4 से 2 मिल रहे हैं। अगर इसके 2 चाहिए तो इसके 4 लेने पड़ेंगे। अगर इसके 10 चाहिए तो इसके 20 लेने पड़ेंगे, 2 गुने। हाँ, 0.7। ठीक है, तो इसमें बस 2 की गुणा करनी है, 2 गुने मोल लेने पड़ेंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, तो HCl बराबर 2 गुणा Cl2। ठीक है, तो 2 गुणा 0.35, तो आंसर आएगा इसका 0.7। यही आंसर है। ठीक है, मोल। समझ में? अब आंसर सीट में 0.79 वाला सही दे रखा है इसने, ठीक है, लेकिन 0.7 सही है, गलत दे रखा है। 9 की जगह 0 कर लो वहाँ। समझ गए कि नहीं समझ गए? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? अब ये तो आसान थी कैलकुलेशन थोड़ी सी, इससे जो अगला सवाल है वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी। उसमें 19वें में समझो उसको ध्यान से। अच्छा, इसी ये क्वेश्चन, इसमें वो लैंग्वेज आसान थी, तो इसी में मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना मेरी बात को जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको 2 मोल Cl2 मिलेगी, किससे? 4 मोल
4 मोल HCl से, सही बात है, ठीक है। 1 मोल Cl2 मिलेगी 4/2, इधर आधा कर दिया, 2 से 1 किया तो इधर 4/2 करना पड़ेगा, 4/2 मोल HCl से। और 0.35 मोल Cl2 मिलेगी किससे, 4/2 गुणा 0.35 मोल HCl से। तो कैलकुलेट करोगे, ये 2 बार जाएगा, 2 की गुणा इसमें होगी तो कितना आएगा 0.7। मैंने क्यों बताया, क्योंकि कैलकुलेशन टफ भी होगी ना तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसको यूनिटी मेथड ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। समझ पाए इस बात को, इस तरीके से लिखो इस सवाल को, समझ गया कि नहीं भाई। अगर 2 मोल चाहिए तो 4 मोल से मिलेगी, 2 मोल Cl2 मिलेगी 4 मोल से, तो 1 मोल मिलेगी 4/2 से, 0.35 मिलेगी, 0.35 की गुणा कर दी ऊपर वाले में, बीच वाले में। बच्चों 19th क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन पढ़ लो, इसी के जैसा है थोड़ा, ठीक है। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है, 3.2 मोल HCl। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, 3.2 मोल दिख रहा है इसमें, देखना ऊपर वाला 3.2 मोल HCl। अगर हमारे पास कितने HCl है, 3.2 मोल, तो इतने में 3.2 मोल में कितनी Cl2 मिलेगी ये पता करना है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो यहाँ पर अगर इसके आगे 16 लिख रहा है तो मैं कह सकता हूँ 16 मोल HCl से मिलेगी 5 मोल Cl2। सही बात है ये, 16 मोल HCl, 16 लगना है इसके आगे, 16 मोल HCl से 5 मोल Cl2 मिलेगी। कोई दिक्कत है, क्योंकि इसके आगे 16 लग रहा है, उसके आगे 5 लग रहा है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो हमें निकालना है, 1 मोल से निकाल लेंगे पहले। 1 मोल HCl से कितने मोल Cl2 मिलेगी, 5/16, बटे में चला जाता है, एक के लिए निकालते हैं ना, तो जो यहाँ पे होता है वो डिवाइड में चला जाता है, 16 मोल Cl2, ठीक है। हमें चाहिए कितनी, 3.2 मोल। 3.2 मोल समझ में आ रहा है, अनमोल, 3.2 मोल HCl से, अरे यार उसने HCl ही दे रखा है ना, मैं क्या करूं। 3.2 मोल HCl से कितने मोल Cl2 मिलेगी, यही कहा है उसने सवाल में, मैंने कहा था क्वेश्चन पढ़ लो। 3.2 मोल HCl से कितने मिलेगा, 3.2 की गुणा हो जाएगी, 3.2 गुणा 5/16। इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ेगा, 16 से 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, पूरा कट गया, 1 बचा, 1 मोल Cl2। समझ पाए आप। तो 3.2 मोल HCl से कितने मोल मिलेगी, 1 मोल Cl2 मिलेगी बस। समझ गए कि नहीं, ठीक है। हाँ क्या कैलकुलेशन, मतलब अगर मैं ये कंसेप्ट ना बताता तो कैलकुलेशन ज़्यादा दिखाई देती आपको। कंसेप्ट समझ गए ना, तो कुछ नहीं है। देखो एक क्वेश्चन ये 21 जो दे रखा है इस बुक में, बहुत आसान है ये। क्या सवाल दे रखा है मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा BaCl2 की कितनी मात्रा की अभिक्रिया, BaCl2 इसकी पूछ रहा है कितनी मात्रा लें इसकी, कि अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, Na2SO4 से। इसकी Na2SO4 से अभिक्रिया करवा रहे हैं, और क्या मिल रहा है हमें, 2 चीज़ मिलेंगी, BaSO4 मिलेगा प्लस NaCl मिलेगा। NaCl की कितनी मात्रा मिल रही है, 1.95, ठीक है। BaSO4 की कितनी मात्रा मिल रही है, 3.88। Na2SO4 कितना लिया था, 2.36। तो फिर रह क्या गया इसमें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग जाएगा, इन दोनों को जोड़ के ये दोनों के बराबर आएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, जितना यहाँ पर द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान यहाँ मिलेगा, मतलब इन दोनों का योगफल बराबर होगा। मतलब कि x प्लस 2.36 बराबर होगा 3.88 प्लस 1.95। क्या x का मान नहीं निकाल पाओगे आप, निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। 22 एक बार पढ़ लो, उसमें हल्का सा कंसेप्ट बताना है मुझे। 22वां सवाल है ये, ठीक है। क्या दे रखा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम
इसको क्या किया गया, बर्न किया गया, जलाया गया, तो टूट जाता है, बुझे हुए चूने CaO और CO2 गैस निकल जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि इसके कितने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम लिए गए। ठीक है, जब इसको जलाया गया तो 11.2 ग्राम क्या मिली, CaO मिली, और 4.48 लीटर क्या मिली, CO2 मिली। ये CaO 11.2 ग्राम, ध्यान से रखना। CaO जो मिला कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिला, 11.2 ग्राम, और जो CO2 गैस है कार्बन डाइऑक्साइड 4.48 लीटर गैस मिली है। तो ये जो चीज़ दर्शा रही है, ये कौन से नियम को दर्शा रहा है, ये जो आपको डेटा दिया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, ये किस नियम को दर्शा रहे हैं? हाँ, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शा रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण में क्या होता है, जितना द्रव्यमान इधर होता है उतना ही द्रव्यमान उधर होता है। तो यहाँ पे जितना द्रव्यमान उधर है उतना ही द्रव्यमान उधर है क्या? हाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जितना द्रव्यमान इधर है उतना ही द्रव्यमान उधर होगा। वो लीटर में है, दिक्कत क्या आ रही है, वो लीटर में है यहाँ पर। ये अभी लीटर का चक्कर मैंने आपको बताया नहीं कि लीटर में होगा तो क्या करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनोगे आप मेरी बात को। ठीक है, तो जब भी लीटर में आएगा ना तो एसटीपी पर बात हो रही है ये। अभी एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मतलब स्टैंडर्ड मतलब समझते हो कि स्टैंडर्ड कोई निर्धारित कर दिया गया, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब कि कैसे मैं बताऊं, क्या नहीं, हाई लेवल नहीं, स्टैंडर्ड बना देते हैं कुछ। जैसे कि ऐसे कह सकते हैं, ऐसे आपकी स्कूल ले लो। ठीक है, स्कूल में क्या होता है कि 12th क्लास के बच्चे इधर खड़े होंगे, 11 के इधर खड़े होंगे, 9th के इधर खड़े होंगे, तो स्टैंडर्ड बना दिया कि वो यहीं खड़े होंगे। स्टैंडर्ड मतलब कोई फिक्स कर दी कोई चीज़। ठीक है, जैसे कि ये कह दिया कि भाई डेली आपको 8 रोटी खानी है, तो एक स्टैंडर्ड बना दिया कि 8 रोटी खानी है भाई, समझ रहे हो ना। तो ऐसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर जानते हो क्या होता है, प्रेशर भी जानते होगे क्या होता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, ठीक है, 0, वैसे ये भी ध्यान रख लो, ये भी पूछ सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना होता है, 100 के पास्कल। प्रेशर मतलब होता है क्या, प्रेशर मतलब समझते हो हिंदी में क्या कहते हैं, दाब। दाब की जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। तो 100 के पास्कल किसका, स्टैंडर्ड एसटीपी पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो दाब होता है, प्रेशर होता है 100 के पास्कल। तो अगर इतना तापमान और इतना दाब रखा जाए तो तब की बात हो रही है ये, तब 1 मोल किसी गैस का, 1 मोल किसी गैस का 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर के, 22.4 लीटर के। अब अगर इससे मुझे कन्वर्ट करना हो, क्या कन्वर्ट करना हो, जैसे ऐसा फॉर्मूला बना रहा हूँ मोल का, ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर वैसे ग्राम में बात करें तो 1 मोल पता है किसके बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है कितने द्रव्यमान, ग्राम अणु या परमाणु द्रव्यमान के बराबर। ग्राम अणु या परमाणु, ग्राम अणु द्रव्यमान। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? मतलब आपके पास कोई 1 मोल गैस है, हाँ, 1 मोल कहाँ से आया? अभी ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, अभी ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं अलग से। एसटीपी पर 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 मोल कोई गैस है, कितनी है, 1 मोल, 1 मोल कोई गैस है अनमोल, ठीक है, तो होगा क्या, अगर मैं इसका वजन पूछूं, वजन, तो वजन पता है कितना होगा, कितना होगा, नहीं पता। अच्छा, आयतन कितना होगा, आयतन, जगह कितनी घेरेगा। 1 मोल, अगर ये जो गैस दी गई आपको वो 1 मोल दी गई, हमने कहा गया भाई इस बक्से में जो गैस बंद है वो 1 मोल है, और इसके अंदर जो रखा गया है तापमान और दाब रखा गया है वो स्टैंडर्ड एसटीपी पर रखा गया है, मतलब तापमान 0 रखा गया है और ये दाब 100 के रखा गया है। इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसको फिलहाल तो गोली मारो आप। फिलहाल में सिर्फ 1 मोल गैस दी गई तो उसका आयतन कितना होगा,
अरे बताया है मैंने भाई यार, इधर 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। तुमने कब कहा ये? अच्छा, तो अगर 1 मोल गैस दी जा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर 1 मोल गैस दी जा रही है तो इसका मतलब हो गया कि उसका आयतन कितना है? 22.4 लीटर। ये तो फिक्स है। समझ पा रहे हो मेरी बात? आयतन मतलब जितनी जगह गिर रहा होगा 22.4 लीटर ही होगी। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? ठीक है। अच्छा, वजन कितना होगा उसमें? वजन 1 मोल अगर है तो वजन, यार कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, समझ में नहीं आ रहा? 1 मोल का मतलब वजन, मतलब डिपेंड करेगा वो गैस कौन सी है, उसका ग्राम अणु द्रव्यमान निकाल देना, उतना ही वजन होगा। अगर मान लो मैंने कह दिया आपके पास ये जो गैस है वो CO2 गैस है, कौन सी है? इसमें जो गैस भरी गई वो CO2 है, वो 1 मोल है, तो कितना द्रव्यमान होगा आप बताओ? इसके अंदर जो गैस भरी गई वो CO2 है और 1 मोल है, तो द्रव्यमान कितना होगा उस गैस का? इसका ग्राम अणु द्रव्यमान कितना है CO2 का? इसका CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना है? 44। इसका ग्राम अणु द्रव्यमान है 44। 12 प्लस 16 दूनी 32, 44 इतने ही ग्राम होगा अगर 1 मोल है तो। अगर 1 मोल है गैस आपके पास तो 1 मोल का तात्पर्य होता है जितना उसका ग्राम अणु द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान होगा, 22 ग्राम। और लीटर में बात करें तो 22.4 लीटर होगा, आयतन में बात करें तो। अब समझ में आई बात या नहीं? हाँ यार आप लोग, तो 1 मोल का फॉर्मूला दिया गया द्रव्यमान बराबर ग्राम अणु द्रव्यमान। मोल का एक और फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से आयतन की, उसमें बात करें 1 मोल बराबर कितने मोल, मतलब कितने मोल आएंगे, इसकी वैल्यू होती है दिया गया आयतन बराबर 22.4 लीटर। समझ पाया मेरी बात को? बोलो हाँ या ना। मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने आपको 44.8 लीटर गैस दे दी, कोई 44.8 लीटर कोई गैस दे दी, तो वो कितने मोल गैस है? इतने, अगर इतने लीटर कोई गैस दे रहा हूं मैं तो मोल कितने हैं उस गैस के? हाँ क्या क्या? 2 मोल होंगे भाई। 22.4 का मतलब 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल, तो 48.8 लीटर का मतलब 2 मोल। सीधी सीधी बात है। चाहो तो इस फॉर्मूले में लगा दो, 44.8 जब यहाँ लगाओगे तो 22.4 से 2 बार कटेगा, ये 44.8, ये 44.8 और नीचे 22.4, तो 2 गुना ही तो है इसका, तो 2 मोल आ जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो मोल के 2 फॉर्मूले हो गए, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि आयतन वाला वैसे तो कम चांस से आए, क्योंकि सिलेबस में है नहीं है, NCERT में नहीं है ये लीटर वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है पूछ ले आपके में, हाँ पूछें, इस किताब में पूछे तो पूछे जा सकते हैं। समझ पा रहे हो कंसेप्ट को अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, उतार तो लो, अभी सवाल कहाँ ख़त्म हुआ मेरा। ये फॉर्मूला उतार लेना, ठीक है। ये वाला नीचे मोल वाला, ये वाला फॉर्मूला उतार लो, ये दोनों चीज़ भी लिख लो। आप बार बार भूल रहे हो चीज़ को, इस चीज़ को भी लिख लो। 1 मोल CO2 अगर आपके पास है, अगर आपके पास 1 मोल CO2 है, 1 मोल अगर CO2 है उसका मतलब 22.4 लीटर है और 44 ग्राम है। 1 मोल का मतलब ये हुआ अगर CO2 है तो। कोई और होगी तो लीटर तो वही रहेंगे। चाहे अगर 1 मोल कोई दूसरी गैस भी दे दूं तो लीटर तो उतनी होंगे, जगह तो उतनी गिरेगी, लेकिन वो ग्राम चेंज हो जाएगा, उसके ग्राम अणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग हो जाएगा वो। तो बच्चों देखो, हमें हिंट थोड़ी सी मिल रही है, इस क्वेश्चन में मैंने कंसेप्ट समझा दिया पूरा, थोड़ी हिंट मिल रही है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ही सवाल लग रहा है ये, क्योंकि इसका द्रव्यमान बराबर इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान, ऐसा रहा होगा तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो आप लगा देना डायरेक्ट, लेकिन एक्चुअली पता तो चले पहले कि इन दोनों का जोड़ के ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी कैसे, अभी तो हमें लग ही नहीं रहा क्योंकि लीटर में दे रखा है। क्या आप इस लीटर को चेंज कर सकते हो ग्राम में? इस लीटर को ग्राम में चेंज कर सकते हो? ये वाला पहले लीटर दे रखा ना, जो ये वाला फॉर्मूला लगा के पहले क्या पता करने ना, मोल पता कर लो।
ये मोल पता चल गए तो द्रव्यमान भी पता चल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। ध्यान से समझना, ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे। पहले ये वाला लगेगा क्योंकि लीटर में दे रखा है, इसकी बात चल रही है, इसके बारे में बात चल रही है, CO2 के बारे में। तो मोल बराबर क्या होगा, अनमोल नीचे आएगा 22.4, ठीक है। ऊपर दिया गया द्रव्यमान आयतन कितना है, 4.48, सही है। मैं क्या करूं अब, है पॉइंट, यहां से पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा लिए, यहां से पॉइंट हटा के ऊपर 1 जीरो लगा लिया। ये अच्छा लग रहा होगा आपको, 0 से 0 कट गया, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ 1 थे या 2 थे, फिर कैसे हटता, ठीक है। या तो पहले 0 लगा के फिर हटाता, कैसे भी कर लो, बात एक ही है। अब ये सीधा सीधा 2 बार कट रहा है ऊपर वाला, ठीक है। 2 से 1 कट गया 5 बार, तो 1/5 आ गया। मोल कितने आ गए, ठीक है अनमोल, ठीक है। तो मोल आ गए 1/5, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोल आ गए तो इस वाले फॉर्मूले लगा के इसका क्या पता कर सकते हैं, CO2 का द्रव्यमान पता कर सकते हैं। तो मोल, जब ये वाला दूसरा वाला फॉर्मूला है, मोल बराबर x मान ले रहा हूं, दिया गया द्रव्यमान पता कर रहे हैं, उसका ग्राम अणु द्रव्यमान CO2 का होता है 44, CO2 का 44 होता है मेरे भाई ग्राम अणु द्रव्यमान। तो मोल कितने निकल के आए ऊपर से भी 1/5, x मुझे पता करना है, ये हो गया 44, ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको डिवाइड मार दो, कितने बार जाएगा, 8 बार, फिर पॉइंट लगेगा, 4 बचेगा, तो कितने बार जाएगा, 8 बार। तो 4.4 लीटर का तात्पर्य है 8.8 ग्राम, 8.8 ग्राम। अब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो ये 20 ग्राम ही आएगा, समझ पाए कि नहीं। तो यहाँ से इस सवाल से ये तो पता चलिएगा द्रव्यमान संरक्षण का है, लेकिन आप ये समझ पाए लीटर से हम ग्राम और ग्राम से लीटर भी बदल सकते हैं गैस को सिर्फ, लेकिन STP पे होना चाहिए। उस टाइम जो गैस है वो आपकी STP पे होनी चाहिए, उसका तापमान और दाब STP पे होना चाहिए, अन्यथा चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना, गैस को तो कितना भी दबाया जा सकता है, ठीक है। आपको मान लो ये कितने भी, जैसे 44 ग्राम दिए गए, 44 ग्राम दिए गए, 44 ग्राम CO2 का मतलब कितना, 1 मोल, या फिर उसके आयतन में बात करें तो 22.4 लीटर, लेकिन हमेशा 22.4 लीटर ही नहीं रहेगा। अगर STP पे है तब तो सही है, 44 ग्राम बराबर 22.4 हो जाएगा, लेकिन आपने जैसी दाब बढ़ाया तो आयतन तो कम हो जाएगा गैस का, गैस दब जाती है आराम से, समझ पा रहे हो कि नहीं। ज़्यादा टेंशन मत लो, फिलहाल कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। हाँ फॉर्मूला बताया ना मैंने, ये तो बताया। ये मोल निकाल लो, लीटर दे रखा है ना, ये आयतन दे रखा है लीटर में, तो मोल निकाल लो। हाँ ग्राम, पहले ग्राम दे रखे हैं तो मोल निकाल लो, और मोल यहाँ पे रख के आयतन निकाल लो, फिर लीटर में बदल जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों मोल के ही हैं, ये द्रव्यमान के अकॉर्डिंग है, ये आयतन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। समझ पाएगा नहीं। तो जो क्लास चल रही है बहुत बेहतरीन चल रही है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होगे, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, कोशिश मेरी यही रह रही है आपके दिमाग में बात घुस जाए, लेकिन इतना बहुत स्लो क्लास चलाई है आज मैंने कि आपके दिमाग में जाना चाहिए, नहीं तो इस हिसाब से तो सिलेबस हो नहीं पाएगा, थोड़ा भगाना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं, मोल कंसेप्ट था ये, तो अच्छे से समझ में आ जाए तो सवाल आएंगे, क्योंकि तो मैंने टाइम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, और देख लो सवाल कोई दिक्कत रह रही हो, नहीं तो फिर क्लास ख़त्म करते हैं। तो बच्चों देखो, एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है, बहुत आसान होता है, ज़्यादा कुछ उसमें टेंशन वाली बात है नहीं। जैसा कि CaCO3 था, शायद कुछ और था, यही था। इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है कि अगर CaCO3 आपको दिया जा रहा है तो उसमें ऑक्सीजन कितना प्रतिशत हो। 3 चीज़ है इसमें, ऑक्सीजन है, C है और A है ना, कार्बन है और ये A है, कैल्शियम है, ये पूरा, ये कैल्शियम, ये कार्बन, ऑक्सीजन, 3 चीज़ हैं, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होगा ये पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, बहुत ध्यान से समझोगे इस बात को। मुझे एक बात बता दो लेकिन उससे पहले कि मान लो आपके 600 नंबर 10th क्लास का रिजल्ट आएगा, 600 में से ही तो आएगा। 600 में से मान लो आपके आए 350 नंबर, तो कितने परसेंट हो गए वो, कैसे निकालोगे, कैसे निकलता है, निकलता कैसे है, 6 का डिवाइड नहीं, एक्चुअली 350 नंबर आए ना, 600 में से 600 से डिवाइड देते हैं और 100 की गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाते हैं, इसलिए फिर 6 की डिवाइड करके निकल आएगा। परसेंटेज निकालना आना चाहिए, कुल मिला के ये कह रहा हूँ पहले मैं। जैसे अच्छा मान लो क्या मानोगे,
मान लो 10 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 10 बच्चों ने कोई एग्ज़ाम दिया और 10 में से 4 का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, 4 सिलेक्ट हो गए। अभी जैसे आप तैयारी कर रहे हो, मान लो 10 में से आप 4 का कोई सिलेक्शन, आप 4 का सिलेक्शन हो गया, तो कितने % बच्चों का सिलेक्शन हो गया है? 40%। कैसे निकला ये? ऐसे ही तुक्के में। 12 बच्चे, 12 में से 7 का सिलेक्शन हो गया। अरे कितने % बच्चों का सिलेक्शन हो गया? कैसे निकलेगा हैं? कैसे निकालेंगे? जितने जितने जिस चीज का निकालना है वो ऊपर आएगा, 7 की तो पता करना कितना % है, टोटल नीचे जाता है, गुणा 100 हो जाता है, ठीक है? हैं? काट लो, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 25 बार, 25 सत्ते 175 डिवाइड बाई 3, तो कितना आएगा? 3 पंजे 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, फिर 3 आएगा। समझ गए? परसेंटेज निकालना समझ गए ना? बस ठीक है, ध्यान से समझो। अब अगर CaCO3 है, Ca कितना होता है? 40, ठीक है। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 48। होता तो 16 है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया मेरे भाई? 48। सही बात है। टोटल कितना है? टोटल 100 है, 40 ये 60 और 40 100, तो 100 तो नीचे आएगा। परसेंटेज किसकी पता करनी थी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना है? 48 ऊपर जाएगा, गुणा 100, 100 से 100 कट गया, 48% आ गया। समझ गए कि नहीं? और एक आध बता दूं? कर लोगे? एक और बता दे रहा हूं। C12 H22 O11, C12 H22 O11, इसमें काय की परसेंटेज पूछ रहा है? H की परसेंटेज पूछ रहा है। इसमें कितना % है H? तो कैसे निकलेगा भाई? ध्यान से सुनो। टोटल, पहले टोटल पता कर ले, टोटल कितना है ये। तो कार्बन कितना है? 12 कार्बन है, और कार्बन का द्रव्यमान भी 12 ही होता है। 12 की 12 में गुणा करोगे 144। हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 है हाइड्रोजन, तो 22 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 की 11 में गुणा करोगे तो 176 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना आया ये? 144 को इसमें जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 80, 320, 344, हाँ सॉरी 42, 342 टोटल आ गया। 342 टोटल, तो 342 है। हाइड्रोजन की परसेंटेज पता करनी है, तो हाइड्रोजन की अगर पता करनी है तो हाइड्रोजन का ऊपर रहेगा, टोटल नीचे जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब सोच रहे हो कैलकुलेट कैसे होगा? कर लेना। 2 से कट गया ये 11 बार, 2 से कितने बार कट गया ये? 1, 7, नंबर नहीं पता मुझे, 1, ठीक है। 171 11 से तो कटेगा नहीं, कैसे सोल्व करोगे फिर? लगभग में आंसर निकाला जा सकता है। 1100 171 कितने बार जाएगा लगभग ये? अरे दिमाग खराब है। 5, 6, 7, 6 या 7 बार जाएगा। मैं इसकी ट्रिक थी मैंने बताई थी आपको। 1 छुपा लो, इधर से 0 छुपा लो। 17 से 110 कितनी बार जाएगा? 17 पंजे 45, 17 छिक्के और 102। फिर 17 सत्ते तो नहीं जा पाएगा, तो 17 छिक्के ही करके देखो। 171 6 कितने बार जाएगा? 6, 7 42 का 2 हासिल 4, 6 1026 आ गया। सही है, इससे ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं। फिर 1026 के बाद एक और कर लिया तो 171 ज़्यादा पहुंच जाओगे, फिर तो कम पड़ जाएगा। तो कितने बार गया? 6 बार गया ये, ठीक है। 6 पॉइंट कुछ आएगा। आंसर देख लो, ऐसे ही कुछ आंसर से पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है ये 28। तो बहुत अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, मिटा दूं इसको। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं, एक में 98%, कोई मतलब ही नहीं है, 6 पॉइंट कुछ आना चाहिए। एक ऑप्शन दे रखा है 48%, पूरा सॉल्व नहीं करना, ये ध्यान रखना। 6.43 दे रखा है,
और 7.95। तो हमारा जब पहली डिजिट 6 चली गई तो आगे डिवाइड नहीं करना भाई। 6 पहली डिजिट अगर 6 है तो 98 48 कोई मतलब ही नहीं है। 7.5 भी 6.443 यही आएगा कि यही ऑप्शन सही है। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी हो गया, मोल कंसेप्ट भी मैंने समझा दिया। अब जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लो, अगर ना आए तो मैं उसको तब भी बता दूंगा। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अभी हूँ, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। बस आपको करना क्या है, घर पे जाके वीडियो देखना है, रिवाइज करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और शेयर करके सब बताना है बच्चों को कि पढ़ के थोड़ा फ़ायदा उठाएं, ठीक है, वो सिलेक्शन लें। सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, लोगों से करवाना है, ठीक है।